हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूके टू यूके वाइब्स में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि हमने बात करी थी हमारी लास्ट वीडियो में हमारे यूके के प्रोसेस के बारे में, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या कितने एग्ज़ाम्स होते हैं यूके आने के लिए। सो फर्स्ट हो गया हमारा ओईटी, देन सीबीटी के बाद हमारा इंटरव्यू प्रोसेस हो गया, उसके बाद हमारा ऑस्की हो गया। इन सब के बारे में हमने बात कर दी है लास्ट वीडियो में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसे कि बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ओईटी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं ओईटी का पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे ओईटी क्या है, ओईटी में ओईटी को कितना टाइम लगता है उसको स्टडी करने के लिए, ओईटी में कितने मॉड्यूल्स है, ओईटी का स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है, ओईटी का रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है, और अगर आप अगर हम फेल भी हो गए तो फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और प्लस एनएमसी की क्या क्या गाइडलाइंस है, हम इसमें ये बात करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको मॉड्यूल्स के बारे में अगर आपको और डाउट होगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में फिर बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओईटी क्या है। तो ओईटी जो है एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। सो इसका ये ओईटी या फिर आईएलटीएस, ठीक है, ओईटी के साथ साथ अगर हम आईएलटीएस को भी लेते तो फिर ओईटी और आईएलटीएस जो है ये एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं जो किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के लिए मैंडेटरी होते हैं। अगर आपको एज अ रजिस्टर्ड नर्स वहाँ वर्क करना है तो वहाँ के लिए मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, सो इसके जैसे कि आपका जो भी यूरोपियन कंट्री हो गए या फिर न्यूजीलैंड हो गया, आपका दुबई हो गया, इन कंट्रीज़ में नेसेसरी होते हैं ये एग्ज़ाम्स। प्लस ओईटी जो है वो एक एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपको मेडिकल की नॉलेज है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपने पढ़ा हुआ है मेडिकल फील्ड्स के बारे में, आपने डिजीज़ कंडीशंस के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने जो भी हमारे पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, जो भी हमारे डिजीज़ हो गई या फिर इम्यूनाइजेशन हो गया, सब के बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होता है एज अ फ्रेशर। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो फिर तो आपको वेल एंड गुड, आपको फिर बहुत ही नॉलेज होगा, इनफ नॉलेज होगा मतलब एक ओईटी को निकालने के लिए। इसीलिए ओईटी जो है वो एज अ नर्स मैं मानती हूँ कि हमारे लिए सही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और अगर आप आईएलटीएस करना चाहते हो तो फिर वो भी बहुत अच्छा है। प्लस ओईटी जो है, ओईटी को स्टडी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको लगेगा 2 से 3 महीना। ठीक है, प्लस वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब हमारी स्टडिंग एबिलिटी कैसी है। अगर हम विद इन 1 मंथ निकाल सकते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, और अगर हम मोर देन 3 मंथ्स लेते हैं तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो अपने अपने स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉड्यूल्स के बारे में तो ओईटी में जो है टोटल 4 मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आता है रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। इसके बाद रीडिंग में भी जो है 3 फर्दर स्टेप्स आते हैं, 3 पार्ट्स आते हैं जो कि हो गए ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। सो ए पार्ट में क्या होता है, ए पार्ट टोटल टाइम मैनेजमेंट में रहता है। ठीक है, ये टोटल 20 मिनट्स का होता है, इसमें 4 छोटे छोटे टैग्स होते हैं। ठीक है, अगर जैसे हम किसी अगर डिजीज़ कंडीशन को उठाएं तो फिर डिजीज़ कंडीशन का जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में डेफिनेशन हो गया, सेकंड में हमारे कॉजेज हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड में हमारा होगा क्या, साइन एंड सिम्टम्स प्लस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, और लास्ट में होगा हमारा ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हम ऐसे में हम लोग इनको सर्च कर सकते हैं आंसर्स को कि क्या होगा। ठीक है, ये हम अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए हम इस चीज़ को कर सकते हैं। प्लस हम इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात कर सकते हैं, वरना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, प्लस जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या होता है, टोटल 6 पैराग्राफ्स होते हैं। 6 पैराग्राफ में ईच पैराग्राफ में अलग अलग उन पैराग्राफ्स के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ये टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे 6। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट होता है सी पार्ट। सी पार्ट में 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक पार्ट में जो है वो 4 पैराग्राफ्स होते हैं, और 4 पैराग्राफ के अलग 7 क्वेश्चंस होते हैं। प्लस जो नेक्स्ट 4 पैराग्राफ से मतलब जो दूसरा पार्ट है उसके 4 पैराग्राफ्स होते हैं, और उसमें 7 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो है ये एक कोई भी रिसर्च मटेरियल होगा या फिर कोई भी ऐसा स्टडी मटेरियल होगा, ठीक है, जो कि वो हमें देते हैं और उसमें से हमें आंसर्स अपने निकालने होते हैं। यहाँ तक तो बात रह गई हमारी रीडिंग की।
अगर हम नेक्स्ट जाएँ अपने लिसनिंग पे, तो लिसनिंग में जो होता है सेम जैसे रीडिंग में होता है ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। सो लिसनिंग में क्या होता है, हमें सुनना होता है, ठीक है। हमें हेडफोन दिए जाएंगे और हेडफोन्स के थ्रू हमें सुनना होता है कि जो सामने से हेडफोन के अंदर जो आवाज़ आ रही है वो हमें ध्यान से सुनना है, बस इतना है, ठीक है। वो हमारी लिसनिंग स्किल पे आ जाती है। सो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में कोई दो लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है। ये डायलॉग्स होते हैं, दो लोग बात कर रहे होंगे, जैसे नर्स टू पेशेंट बात कर रहे हैं, या फिर नर्स टू डॉक्टर बात कर रहे हैं, या फिर डॉक्टर टू पेशेंट बात कर रहा होगा कोई, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट बात कर रहा होगा किसी पेशेंट से। तो ये रहते हैं इसमें बस मतलब यही रहता है कि कोई पेशेंट हमारे पास आया है, उसके बाद उसकी क्या क्या कंडीशंस रही है, वो सब आपस में वो दोनों बात करेंगे और वो हमें सुनना होता है ध्यान से। और हमारे पास जो पेपर होगा उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, वो जो हम सुन रहे हैं उसको हमें नोट करना है कि वो क्या क्या बोल रहा है, और ऑन द स्पॉट नोट करना है। और या हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या होता है, बी पार्ट में 6 अलग अलग डायलॉग्स होते हैं, 2 या फिर 3 लोग इसमें बात कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स और पेशेंट हो गया, या फिर डॉक्टर नर्स और 2 नर्सेस और 1 डॉक्टर हो गए, 2 डॉक्टर और 1 नर्स हो गए, पेशेंट हो गया, 2 नर्सेस हो गई। इस टाइप के अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं, मतलब इस टाइप के अलग अलग टॉक्स होते हैं, ठीक है। और अलग अलग टॉक्स के एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे 6। तो फिर इसमें हमें एक 2 लोग बात कर रहे होंगे, प्लस हमारे पास हमारे पेपर में क्वेश्चन होगा, और हमें ध्यान से सुनना है कि वो क्या बातें कर रहे हैं, और उस क्वेश्चन का उस अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। और हमारा जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में हमारा आ गया सी पार्ट। सी पार्ट में क्या होता है, सी पार्ट में जैसे कि हमारा कोई पॉडकास्ट हो गया, किसी का इंटरव्यू हो गया, या फिर कोई हमारे सेमिनार्स होते हैं, सेमिनार्स हम अटेंड करते हैं जैसे कि, तो वैसे वो पूरा एक लॉन्ग इंटरव्यू होता है, उस लॉन्ग इंटरव्यू का हमें आंसर देना होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। जो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट स्पीकिंग हो गया, ठीक है। स्पीकिंग में क्या होता है, स्पीकिंग में हमें 2 पार्ट्स दिए जाते हैं, 2 अलग अलग, इसमें हमें रोल प्ले करना होता है। तो रोल प्ले में हम लोग जैसे कि अगर मैं, तो फिर मैं नर्स, एज अ नर्स वर्क करूँगी वहाँ पर, और मेरे साथ कोई पेशेंट होगा या फिर पेशेंट का रिलेटिव होगा, उस अकॉर्डिंग हमें बात करना है, ठीक है। एक रोल प्ले हमें करना है वहाँ पर। तो 2 अलग अलग रोल प्लेज होते हैं। इसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते हैं, टॉपिक्स कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, वही आपकी डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड होते हैं, या फिर आपके पास कोई पेशेंट इम्यूनाइजेशन के लिए आ रखा है, या फिर कोई मदर आपके पास इम्यूनाइजेशन के लिए आ रखी है, उसको आप अपने बेबी के बारे में जानना है, वो अपनी बेबी के बारे में वरिड है, आपको बस उसको एम्पैथाइज करना है, कंसोल करना है, दैट्स इट, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा रहता है कि हमारे पास एल्डर पेशेंट है, हमें एल्डर पेशेंट को के साथ हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे हम उनको एम्पैथाइज कर सकते हैं। हम लोग किसी ओल्ड एज होम में हैं, हम लोग वहाँ वो परेशान है, तो ऐसे करके एक रोल प्ले होता है। तो उस रोल प्ले के थ्रू हमें बात करनी होती है। तो और इसमें मेन जो होता है वो हमारा एम्पैथाइजेशन होता है, ठीक है। सो अगर हम नेक्स्ट के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट हमारा होता है राइटिंग। और राइटिंग को जो है टफेस्ट मॉड्यूल माना जाता है। मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, बट हाँ, इसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि राइटिंग में क्या है, राइटिंग में हमें लेटर राइट करना है, ठीक है। अगर आप लिखने में बहुत अच्छे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। राइटिंग में जैसे कि हमारे पास एक केस समरी दी होगी, या फिर कोई डिस्चार्ज आई एम सॉरी, या फिर कोई डिस्चार्ज समरी दी होगी, उस डिस्चार्ज समरी के थ्रू हमें लेटर लिखना है। तो जैसे कि अगर हम किसी पेशेंट को रेफरल कर रहे हैं, हमारे पास पेशेंट है, वो डिस्चार्ज होने वाला है, वो अपनी कम्युनिटी एरिया घर जा रहा है, तो हमें एक कम्युनिटी नर्स को लिखना है उसके बारे में, उसके कंडीशन के बारे में, उसका हॉस्पिटल में क्या क्या सिचुएशन रहा है, और वो उसको आगे जाके किस किस चीज़ों की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, कब कब फॉलोअप की ज़रूरत होगी, ये सब लिखना है। तो ये हो सकता है लाइक नर्स टू नर्स हो सकता है, नर्स टू डॉक्टर हो सकता है, नर्स टू फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, नर्स टू सोशल वर्कर हो सकता है, या फिर हम किसी अदर डिपार्टमेंट्स को भी भेजते हैं। जैसे कभी हमें अगर
लेटर भेजना है, किसी की पेंशन हमें स्टार्ट करवानी है या फिर किसी का ऐसा कुछ करवाना है, तो फिर इस टाइप के भी लेटर्स रहते हैं, हमें किसी अदर डिपार्टमेंट्स को भेजने हैं, ठीक है। सो इसमें भी क्या होता है, नोन और अननोन के केसेस रहते हैं। आई एम सॉरी, मैंने स्पीकिंग में नहीं बताया आपको। तो स्पीकिंग में भी क्या होता है, कई बार नोन और अननोन केसेस होते हैं, मतलब कोई पेशेंट हमारे पास ऑलरेडी एडमिटेड है और हम उनको जानते हैं, तो ये केस हो गए नोन केस। और कोई पेशेंट ऐसे हैं जो न्यूली एडमिटेड हो रहे हैं या फिर हम फर्स्ट टाइम उनसे मिल रहे हैं, वो हमारे पास हमारे क्लिनिक में आ रहे हैं, तो ये अननोन केसेस हो गए, हम उनको नहीं जानते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही हमारे लेटर राइटिंग में हम जिनको लेटर भेज रहे हैं वो उनके लिए नोन है या अननोन है। मतलब जैसे अगर हम बात करें फैमिली डॉक्टर की, अगर पेशेंट हमारे पास एडमिटेड है और हम लेटर भेज रहे हैं किसी फैमिली डॉक्टर को, तो वो हो गया नोन केस। और अगर हम किसी कम्युनिटी हेल्थ नर्स को भेज रहे हैं जो कि पेशेंट को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, तो वो केस हो गया अननोन केस, तो हमें उस अकॉर्डिंग लेटर राइट करना होता है, ठीक है। सो ये तो हमारे हो गए टोटल 4 मॉड्यूल्स, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें अगर स्कोरिंग सिस्टम की, तो फिर यूके की अगर हम बात करें, यूके में जो एनएमसी ने लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग को 350 एक्सेप्ट किया है, मतलब बी ग्रेड एक्सेप्ट किया है, प्लस राइटिंग को उन्होंने C+ एक्सेप्ट कर दिया है। C+ मतलब आपको मोर देन 300 या फिर 300 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। ये आपके स्कोरिंग क्राइटेरिया हो गए। और अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की, तो फिर अगर आप एग्जाम देते हो, इसका रिजल्ट विद इन 10 to 15 वर्किंग डेज में आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर हम सक्सेस नहीं होते हैं फर्स्ट टेस्ट में, और अगर हम बात करें क्लबिंग की, तो फिर एनएमसी ने एक और नया रूल निकाला है क्लबिंग सिस्टम का, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि क्लबिंग सिस्टम जो है पहले 6 मंथ का हुआ करता था, और अब उन्होंने टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज कर दिया है, जो कि हो गया 12 मंथ्स का, ठीक है। अगर आपको क्लबिंग सिस्टम के बारे में अगर और जानना है और हम इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो फिर हम इसके बारे में अगर आपको जानना है तो फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो मुझे, ताकि हम आगे बात करें इस बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।